हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। स्ट्रॉबेरी की खेती कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि यह जो फसल है डिमांड अच्छी रहती है और सर्दियों के दिनों पर यदि आप स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी को लगाएं, कैसी भूमि होनी चाहिए और जो आप वैरायटी लगा रहे हैं उनका उत्पादन कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उत्पादन कैसे अच्छे से निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर कौन सी खाद और उर्वरक पोषक तत्वों युक्त जो ऑर्गेनिक खाद आती हैं उनका भी आपको प्रयोग करना चाहिए। जो बीमारी आती हैं उनका इलाज, समाधान, रोकथाम के साथ साथ यदि आप 1 एकड़ पर स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं दोस्तों तो कितनी आपको लागत लगेगी, लागत, लाभ, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ संपूर्ण जानकारी और साथ ही बात करेंगे कब कितनी मात्रा पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, कितनी आवश्यकता इस फसल पर सिंचाई की होती है। यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं टाइमिंग। तो आप मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक आप पौधरोपण कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर का जो मंथ होता है, अक्टूबर और नवंबर का पहला और दूसरा जो वीक होता है, यदि आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं तो अक्टूबर मध्य या फिर अक्टूबर एंडिंग तक आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। इसके लिए जो सॉइल है, जो टेम्परेचर है, यदि टेम्परेचर के बारे में बात करें तो सामान्य जो टेम्परेचर है 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस का जो एक एवरेज टेम्परेचर रहता है वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। फ्लावरिंग स्टेज पर 15 से लेकर 18 और 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बेहतरीन माना जाता है। स्ट्रॉबेरी की खेती आप रेतीली मिट्टी है, बलुई भूमि या फिर जो दोमट भूमि है या फिर उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली दोमट भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रॉबेरी की आप खेती कर रहे हैं तो मौसम में जितनी ज़्यादा ठंडक रहेगी उतनी ही शानदार तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सेट होने वाले हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर अगर बात करें जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है, यदि आप भी नए फार्मर हैं और यदि आप स्ट्रॉबेरी खेती करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखिए बड़े लेवल पर आप खेती मत कीजिए। पहले आधा एकड़ पर या फिर 5-10 डेसिमल पर, आधा एकड़ पर, 1 बीघे पर, थोड़ी बहुत जगह पर आप स्ट्रॉबेरी की खेती करके देखिए। आपकी जलवायु, क्लाइमेट्स यदि सूटेबल है तो फिर स्ट्रॉबेरी के रकबे को आप बढ़ा भी सकते हैं। बाकी स्ट्रॉबेरी की जो डिमांड है मार्केट पर हमेशा अच्छी बनी रहती है और काफ़ी अच्छे बाज़ार भाव भी देखने के लिए मिलते हैं। यह जो किस्में हैं काफ़ी इम्प्रूव वैरायटी हैं और इनका उत्पादन भी बेहतरीन है। विंटर डाउन के नाम से आती है जो वैरायटी है, स्वीट चार्ली, रेड कोट के नाम से आती है। इसके अलावा डगलस स्ट्रॉबेरी को आप लगा सकते हैं, फ्लोरीना को आप लगा सकते हैं और साथ ही फेस्टिवल जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं खासकर स्वीट चार्ली और डगलस स्ट्रॉबेरी को आप लगाते हैं ना दोस्तों तो इनका उत्पादन बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलने वाला है। भूमि और खेत की तैयारी। तो स्ट्रॉबेरी की खेती यदि आप भूमि की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 बार मिट्टी को पलटने वाले हल, कल्टीवेटर से, दगफिट या फिर तोता हल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराइए और रोटावेटर या फिर डिस्क हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से आपको भुरभुरी करा लेना चाहिए। जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी उतनी ही शानदार तरीके से आपका पौधरोपण करने के बाद पौधा बढ़वार लेने वाला है। तो खेत की तैयारी और हाँ, मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। यदि मृदा की पीएच वैल्यू 7.5 से अधिक है तो फिर 40 से 50 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय जिप्सम और 50 किलोग्राम एसएसपी पाउडर का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। खेत की चारों साइड साफ सफाई, ग्रीन नेट भी आप खींच सकते हैं। पर एकड़ प्लांट्स रिक्वायरमेंट, 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर 16,000 से 18,000 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1 एकड़ में 16-17 हज़ार पौधे भी आप लगाते हैं तो अभी ठीक तरीके से यदि आप संरक्षित करते हैं, ठीक तरीके से केयर करते हैं तो उनसे भी एक अच्छी उपज आप निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों आप हिमाचल से पौधे उगाए करते हैं, जम्मू कश्मीर से पौधे उगाए करते हैं तो आपको 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी इससे ज़्यादा महंगा पौधा नहीं होता है। यदि आप इकट्ठे 1 एकड़ में पौधे लगा रहे हैं, 15-16 हज़ार पौधे खरीद
खरीद रहे हैं तो 2 से 3 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलने वाली है। जब भी आप खेती कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ पर इन खादों का प्रयोग जरूर करें। 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद एकदम पकी हुई, DAP 40 किलोग्राम, SSP 50 किलोग्राम और MOP म्यूरेट और पोटास 25 किलोग्राम, इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स करना है। और जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, बेड मेकर कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार बेड की चौड़ाई 3.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 2 फीट और बेड की जो ऊंचाई है वो 1 फीट आपको रखनी चाहिए। इन सभी खादों को मिक्स करना है बेड के ऊपर देकर। बेड राइजर, बेड मेकर से बेड आपको तैयार बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा घनत्वता में, यदि सघन बहुत पास में पौधे कर देते हैं तो भी समस्या है, दूर दूर करने से भी उत्पादन घट जाता है। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी चाहिए। जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए। ध्यान रखिए, एक बेड पर आपको डबल लाइन पर जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए और बेड से बेड की दूरी 3 फीट के आसपास यदि आप रखते हैं तो इस हिसाब से आपको 1 एकड़ में लगभग 16 से 17 हज़ार पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1500 पौधे एक्स्ट्रा में ही आपको खरीदना चाहिए। बाकी आगे चल के डंपिंग ऑफ की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है तो पौधे को आप रीट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस समय जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा पाउडर को आप पौधे को टिप कर करके यदि पौधरोपण करेंगे तो बहुत शानदार आपको बढ़वार देखने के लिए मिलेगी और जड़ संबंधित जो भी फंगस हैं उनसे काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। मल्चिंग पेपर, इस फसल पर मल्चिंग पेपर और ड्रिप लगाने से एक अच्छी उपज आपको मिल सकती है। मल्चिंग पेपर आप लगा रहे हैं तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाइए। ड्रिप एरीगेशन 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप इंस्टॉल करा सकते हैं। अब जो प्लांट ड्रिंचिंग शेड्यूल है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पौधा एक अच्छी बढ़वार ले, क्योंकि यदि आप पौधे बाय करते हैं, थोड़ा सा यह फसल थोड़ी सी महंगी हो जाती है, तो आप स्वस्थ तरीके से, आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यदि आप स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, देखिए कैसे करें। ड्रिंचिंग शेड्यूल है ना, इसका प्रयोग करने से जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा, पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहेगा, सूखने की समस्या नहीं आएगी। तो जो फर्स्ट ड्रिंचिंग है, 200 लीटर पानी आपको लेना है, 200 से लेकर 300 लीटर पानी लेना है और 2 से 3 दिन के आसपास की फसल होती है प्लांटेशन से, तो ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, कार्बेंडाजिम 50% वाला आपको 500 ग्राम लेना है। 200 से 300 लीटर पानी घोल करके प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से ड्रिंचिंग करना चाहिए। सेकंड ड्रिंचिंग 5 से 6 दिन के आसपास की फसल होती है। NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम, लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट 200 ml या फिर आप ग्रेन्यूल्स वाला प्रयोग कर रहे हैं तो 500 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके ड्रिंचिंग करनी चाहिए। जो कि आप मिर्च पर देख रहे हैं ना, इस प्रकार भी आप ड्रिंचिंग चलाते हैं तो अभी बेहतरीन तरीके से फसल की बढ़वार अच्छी होगी। खासकर हम बढ़वार की बात इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की पौधरोपण करने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि पौधा बढ़वार उतनी अच्छी नहीं ले पाता है, पीलापन की समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए 2 ड्रिंचिंग को यदि आप फॉलो करेंगे, बेहतर से बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रॉबेरी की फसल पर सिंचाई कैसे करें, यानी इरिगेशन, तो मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इस फसल पर, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हल्की हल्की आप सिंचाई करेंगे। वैसे भी सर्दियों पर, फसलों पर, वेजिटेबल पर या स्ट्रॉबेरी पर कम ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप फ्लैट इरिगेशन सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। ड्रिप से हल्की हल्की आप सिंचाई कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन का अंतर रख के आप सिंचाई कर सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो इसके लिए निराई गुड़ाई ही बेस्ट है। कुछ किसान भाइयों को जानकारी दी जाती है, कुछ यूट्यूब में ऐसी वीडियो हैं कि स्ट्रॉबेरी के बीच में आप खरपतवार नाशक ग्लाइफोसेट को स्प्रे कर दीजिए, इससे खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए, खरपतवार तो आप कंट्रोल किसी न किसी तरीके से कर लेंगे, खरपतवार को नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो भूमि है ना वो बंजर हो रही है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि मजदूरों की मदद से, कुल्पा की मदद से, पावर बीडर की सहायता से निराई गुड़ाई करें, या फिर दोनों बेड के बीच में पावर बीडर को भी आप चलवा सकते हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार जो कि शिमला मिर्च की फसल पर चल रहा है। तो निराई गुड़ाई वेस्ट है। पहली निराई गुड़ाई 30 से 40 दिन की फसल होती है और सेकंड निराई गुड़ाई 60 से 80 दिन की फसल होती है। तो इस हिसाब से आपको खरपतवार की रोकथाम करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे उतनी ही शानदार तरीके से हमारी फसल स्वस्थ रहने वाली है। अब बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। तो
स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर रोग, बीमारी, डिजीज़ की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो वे कौन कौन सी समस्याएं हैं? वैसे तो आप सीजन पर खेती करते हैं, सर्दियों के दिनों पर स्ट्रॉबेरी को ग्रो करते हैं, उगाते हैं, तो बीमारी ना के बराबर देखने के लिए मिलती हैं। कुछ ऐसी समस्याएं ऑफ सीजन भी आप कर रहे हैं तो यह समस्या आ सकती हैं या फिर आपके फार्म में आ सकती हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए कौन कौन समस्या आ सकती हैं। रूट रॉट है, फ्रूट रॉट है, इसके अलावा विलाइट, पाउडर मिल्ड्यू, एफिड, जेस्टेड, सफ़ेद मक्खी, लीफ स्पॉट है, माइट्स, कट वर्म, नेमेटोड्स और वाइट ग्राफ की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो स्टार्टिंग पर ज़्यादा स्प्रे ना करना पड़े तो इसके लिए स्टिकी ट्रैप जो आती है, स्टिकी ट्रैप लगाइए। नीला और पीला लाइट ट्रैप को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और बीच बीच में नीम ऑयल है, इमीडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सोम है, प्रोफेनोफॉस है, डाइमेथॉयड है, एसीफेट का इनका स्प्रे आपको आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए। खेत के बीच बीच में गेंदे की 2-4 लाइन लगाइए, इससे नेमेटोड्स पर काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल मिलने वाला है। तो ये तो थी बीमारी। अब इनकी रोकथाम के लिए हमने बताया कि प्रिवेंटिव में कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी करते रहिए, ट्रैप लगाइए, ज़्यादा स्प्रे, महंगे स्प्रे मत कीजिए स्टार्टिंग पर। लेकिन दिनों के हिसाब से यदि आप इन कॉम्बिनेशन को चलाते हैं तो ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। पहला स्प्रे और जो स्प्रे शेड्यूल बतलाएंगे वो 15 लीटर की दर से ही बतलाएंगे। तो पहला जो स्प्रे है लगभग पौधरोपण से 25 से 30 दिन की फसल होती है तो नीम ऑयल 15 से लेकर 30 ml M45 40 ग्राम 15 लीटर की दर से मिक्स करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 45 से 55 दिन, थर्ड स्प्रे 70 से 75 दिन की फसल होती है। तो ये 3 स्प्रे हैं लगभग हमारी फसल पर। यदि आवश्यकता अनुसार आप कॉम्बिनेशन को इनको मिक्स करके सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो बेहतर से अव्वल नंबर के हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रॉबेरी की क्रॉप पर ज़्यादा कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं, वश आवश्यकता अनुसार ही आपको छिड़काव लेना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करें, कीटों की पहचान करें। यदि कीटों की पहचान आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इंसेक्ट पेस्ट आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं, उनकी रोकथाम स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल। तो उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल, यदि आप खाद का जो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन, यदि आप न्यूट्रिशन की कमी रखते हैं, डिफिशियंसी रखते हैं और कहीं ना कहीं कोई पोषक तत्व की यदि कमी हो जाती है बीच फसल में तो जाहिर सी बात है उत्पादन घटेगा, पैदावार घटेगी या फिर जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो इसके लिए यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती कर रहे हैं, फर्स्ट खाद जब हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल ट्रांसप्लांट से लगभग 25 से 30 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद हमको लेना है 20 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 5 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़। जड़ों से 2 से 3 इंच दूर थोड़ा सा मिट्टी खोदकर खाद दीजिए और सिंचाई करिए। सेकंड खाद जब हमारी फसल 40 से 50 दिन के आसपास की होती है तो सेकंड खाद पर आपको सल्फर लेना है। सल्फर आपको 90% WDG फॉर्म वाली 3 किलोग्राम लेना है और इसके साथ जो ह्यूमिक एसिड आता है ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला 10 किलोग्राम और 25 किलोग्राम यूरिया और उर्वरक खाद, इन तीनों को मिक्स करके प्रयोग करना चाहिए। तीसरी जो खाद है जब हमारी स्ट्रॉबेरी की फसल ट्रांसप्लांट से 80 से 90 दिन के आसपास की फसल होती है तो इस समय जो आप खाद देंगे NPK घुलनशील खाद 0050 आपको लेना है 5 किलोग्राम या फिर 13045 से 7 किलोग्राम, दोनों में से कोई एक का आपको प्रयोग करना है। और इसके साथ बोरॉन V20% बोरॉन को आपको लेना है 1 किलोग्राम। इनको ठीक तरीके से आपको मिक्स करना है और इसके साथ आपको मिक्स करना है जो माइकोराइजा आता है 4 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करिए, बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं। यदि आप भी ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो इन घुलनशील खादों का प्रयोग करके बेहतरीन आप लाभ निकाल सकते हैं। तो चलिए वे कौन सी खादें हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बतला दें कि यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं, यदि आप वेंचुरी के माध्यम से ड्रिप की मदद से खेती कर रहे हैं, टपक सिंचाई से इन घुलनशील खादों का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट खाद 10 से लेकर 30 दिन के मध्य की फसल होती है तो 3-3 दिनों के अंतराल पर इन खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सेकंड खाद 35 से 55 दिन और थर्ड खाद 60 दिन या 60 दिन से अधिक की फसल होती है तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इनका प्रयोग करना चाहिए। यानी एक दिन में एक खाद देनी है, फिर आपको लगभग 4 से 5 दिन का अंतर रखना, जो गैप हमने बतलाया है उस हिसाब से
यानी एक दिन में एक खाद ही आपको प्रयोग करना है और दिनों के हिसाब से आप खादों को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बीच बीच में ह्यूमिक एसिड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सल्फ़र है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। ऑर्गेनिक रूप में आप इन खादों का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या फिर जीवामृत है, वर्मी कंपोस्ट है, केंचुई खाद है। इनका प्रयोग करने से, सरसों की खली, नीम खली का प्रयोग करने से पैदावार बहुत अच्छी इंक्रीज़ होती है। अब ठंड के दिनों पर आप गन्ने के गुड़ को ज़रूर चलाइए, मतलब 20-20 दिनों के अंतराल पर 200 लीटर पानी में आपको एक काम करना है कि 500 ग्राम आपको बोरोन लेना है और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ लेना है। इनको मिक्स करके 1 एकड़ में 200 लीटर जो घोल है, इसको आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। 20-20 दिनों के अंतराल पर एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ड्रॉपनेस की समस्या नहीं आएगी। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र इस फसल का लगभग 3.5 महीने से 4 महीने बड़े आराम से चल जाती है। यदि हम इस फसल की प्रॉपर केयर करेंगे तो यह लंबी चल सकती है। तो इसीलिए यदि सर्दियों के दिनों पर एक समस्या आती है, यानी पाला लगने की समस्या आती है, तो लो टनल को भी आप लगा सकते हैं। लो टनल लगाने से भी जो ठंड के दिनों पर फसल को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। और यदि आप लो टनल नहीं लगा सकते हैं तो खेत के चारों साइड धुआं कीजिए और बीच बीच में फसल में प्रॉपर नमी बनाए रखिए। उत्पादन 1 एकड़ में 90 क्विंटल से लेकर 140 क्विंटल तक आप पैदावार निकाल सकते हैं। एक एवरेज 90 से 100 क्विंटल पैदावार बड़ी आराम से निकल जाती है। आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो उत्पादन आपको बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। बाजार भाव 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। लागत 1 एकड़ में 90,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास लागत लगने वाली है। अब यदि आप अच्छे से खेती करेंगे, आधुनिक तरीके से खेती करेंगे, लागत ही 1 लाख रुपए के आसपास आ रही है, तो आप इससे एक अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अब मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर बात करें, शुद्ध लाभ है, शुद्ध जो आमदनी है, यदि हमको 100 रुपये केजी का भी रेट मिल जाता है, यानी 10,000 रुपये क्विंटल, 10,000 रुपये क्विंटल, और यदि हम इसमें 100 क्विंटल का इंटू कर देंगे तो हमारा 10 लाख नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस सभी बाजार भाव थोड़ा कम मिलते हैं, देखिए रेट तो ज़्यादा ही मिलेंगे। यदि उत्पादन थोड़ा सा कम भी होता है तो आप सभी लागत को काट कर 6 से 7 लाख रुपए बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। 6-7 लाख रुपए आप स्ट्रॉबेरी की क्रॉप से कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने आपके साथ जानकारी साझा की कि कैसे आप स्ट्रॉबेरी की खेती करके एक अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। अब कोई खाद दवाई ख़रीदने में या फिर जो ऑर्गेनिक खादों को ख़रीदने में, वैरायटी को बाय करने में समस्या आ रही है तो अमेज़ॉन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, खाद दवाइयों की जानकारी का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी तो साझा की, लेकिन अभी भी कुछ किसान भाइयों के मन में कोई डाउट्स हो सकते हैं। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट्स हैं, तो आप अपना प्रश्न ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।